बार स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम। चर्चा इसी बात पर लेकर हो रही है कि महिलाओं के प्रति अपराध क्या राज्यों की सीमाओं के हिसाब से अलग अलग हो जाता है, क्या राज्यों की सीमाओं के हिसाब से गंभीर हो जाता है, और ये सेलेक्टिव अप्रोच क्या सबसे बड़ा नतीजा है कि महिलाओं के प्रति अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि इसी से जुड़ी हुई एक और खबर सामने आ रही है, और यह खबर बंगाल से है, जहां महिलाओं के चीरहरण पर ओछी सियासत की एक बानगी देखने को मिली है। 18 जुलाई की घटना है, जिसका वीडियो वायरल है और ममता सरकार सवालों के घेरे में है। वीडियो में आप देखिए, 2 महिलाओं को पकड़ा गया, उनके कपड़े फाड़े गए और फिर बाजार में निर्वस्त्र कर दिया गया। तस्वीरें इतनी भयावह, इतनी दर्दनाक और शर्मनाक हैं कि मैं आपको पूरा दिखा भी नहीं सकती। दोनों महिलाओं को सरेआम बाल पकड़कर खींचा गया, चप्पलों से पीटा गया। मालदा जिले के बामन गोला के एक बाजार में 2 महिलाओं को चोरी के आरोप में पकड़ लिया गया। सरेआम उनके कपड़े फाड़े गए और निर्वस्त्र कर पीटा गया। फिलहाल इस पूरे मामले पर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन इस पर हैरान करने वाली राजनीति आपको दिखाते हैं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उन्हें निर्वस्त्र किया जा रहा है, लेकिन सरकार की बेशर्मी देखिए। बंगाल की महिला कल्याण मंत्री शशि पांजा कह रही हैं कि कपड़ा छीना झपटी में फट गया, फाड़ा नहीं गया था। तो दुकानदारी करते हैं, तो एक लोकल बड़े एक विलेज में है, पकवाहट में, जो तो वहाँ पे चोरी वगैरह हुई। अब चोर जो थे 2 लेडीज, उनको पकड़ लिए, जो पकड़े वो भी लेडीज है। छीना झपटी हुई, बेचारे सभी गरीब है। अब कपड़े निकल गए, जितना भी निकला है उसको ये राजनीतिक चश्मा से क्यों देख रहे हैं। खैर, फिर भी पुलिस इंक्वायरी भी कर रही है और पुलिस इसको रजिस्टर भी की है केस। तो इस वक्त बेटियां सियासत के केंद्र में हैं, जमकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कौन सही कौन गलत। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, सीधा आपको लिए चलते हैं। नारी अस्मिता बिहार में तार तार है। नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बहार ही बहार है। उनको वहां पर बेगूसराय में जो घटा वो आप सबके सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द ना आना यह दिखाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ भी रहा है और अपराध करने वाले को संरक्षण भी मिलता है। एक और राजस्थान है जो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खूबसूरत राज्य है, संस्कृति बहुत, और राजस्थान में टूरिस्ट इतने आते हैं कि उसके कई कारण हैं। बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन 5 वर्षों में राजस्थान कहां पहुंच गया। और जब वहां पर महिलाओं के प्रति कितनी घटनाएं दुष्कर्म की, अत्याचार की, अपराध की हुई। एक शांत राज्य, सुरक्षित राज्य पिछले 5 वर्षों में नंबर 1 महिला अपराध में बन गया है। 1,09,000 महिला अपराध की घटनाएं पिछले 4 वर्षों में। 33,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। 22% देश की महिला दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। ये अपने आप में राजस्थान को नंबर 1 महिला अपराध में बनाता है। और कुल मिलाकर लगभग 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को रजिस्टर किया गया। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पे राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए, और सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। तो अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि राज्यों की जिम्मेदारी है, अगर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। राजस्थान में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, इस पर वहां की सरकारें जवाब क्यों नहीं देती हैं। लेकिन इससे पहले एक वीडियो मैंने आपको दिखाया, वो वीडियो कितना भयावह था, उसकी गंभीरता कितनी थी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सियासत का चेहरा उसे किस तरीके से डाइल्यूट कर रहा है, वो भी मैंने आपको सुनवाया। इसी पर आइए एक बार फिर से चर्चा का रुख कर लेते हैं। अब तो बोलेंगे दीपक झा जी, अब तो बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है, और मंत्री के बयान पर अब तो कुछ ना कुछ आपके मुंह से निकलेगा। क्या ये बयान ठीक है? देखिए, तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, सठ सुने हरि आने हूं मोही, अधम निरज्ज लाज नहीं तो ही। सीता जी ने कहा था रावण के लिए कि तूने मुझे बिना हरि के उसमें हरण कर लिया है। तो बात यह है कि
जो मंत्री जी हैं यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी, इस संविधान की शपथ खाए हैं। एक मिनट रुकिएगा, शशि पांजा पश्चिम बंगाल की वीडियो बिल्कुल आएंगे। शशि पांजा अनुराग ठाकुर सुनिए, अनुराग ठाकुर किसकी शपथ खाए? संविधान की या नरेंद्र मोदी की? एक शब्द निकला है, देश के मंत्री हैं या बंगाल के मंत्री हैं? अरे नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी मंत्री को बुलाया महिला सुरक्षा के नाम पे? कितनी बार बैठक की? किसी मुख्यमंत्री को बुलाया कि आयो बैठो हम सब एक साथ मिलकर बात करते हैं? नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है, नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी चला ले, पश्चिम बंगाल में सरकार बीजेपी चला ले, मंत्री महोदय यहाँ पे बात कर रहे हैं। थोड़ा तर्क से बात करिए ना दीपक झा जी। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, यहाँ भाषण देकर चले जाएंगे, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा तो ये नहीं हो पाएगा। शशि पांजा पर जवाब दीजिए, मैं आ रही हूँ। शशि पांजा पर जवाब दे दीजिए सर। पश्चिम बंगाल की वीडियो देखी? तो मैं शांत हो जाऊंगा। पहले एक बात बताइए, पश्चिम बंगाल की वीडियो देखी जो मैंने अभी दिखाई? पूरे देश की बात करता हूँ। अरे पश्चिम बंगाल की वीडियो देखी कि नहीं? बोल सकते आप तो सामने आंखें बंद कर रहे हैं। आप बांट क्यों रही है देश को? आप बांटने का काम मत बात तो आप रहे, बंगाल पे बोलिए ना। अब मैं बांट रही हूँ, आप बंगाल पे भी तो बोलिए। यही विडंबना है इस देश की बेटी। अगर आपसे सवाल पूछ ले तो आपको बांटना लगता है। इस देश की बेटी आपसे सवाल पूछ ले कि क्यों चीरहरण हो रहा है तो आपको देश का बांटना लगने लगता है। आप बताइए, ये है सियासत। देश की आधी आबादी सुरक्षित नहीं है। सबने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था। आपने क्या किया? शशि पांजा पर बोलिए ना दो शब्द। संसद में आके क्यों नहीं चर्चा करते आप? स्मृति ईरानी चूड़ियां भेजती थी। आप संसद में आके चर्चा क्यों नहीं करते इस पे? जनता से पूछे, स्मृति ईरानी कहीं दिखाई दे रही है? एक महिला है, दीपक झा जी नहीं बोलेंगे, कभी पता चला नहीं बोलेंगे। शशि पांजा पर जवाब चाहते हैं अभी जो पश्चिम बंगाल का सुनवाया चाहते हैं? चलिए आप दे दीजिए अभिषेक झा जी, वो तो नहीं दे रहे हैं। ये जो शशि पांजा जी ने कहा ये कैसा लगा सुनकर आपको? देखिए वस्तुस्थिति वहां की क्या है इस बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। सम्मानित मंत्री हैं, हर सरकार की मणिपुर के बारे में पूरी जानकारी है, बंगाल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, राजस्थान के बारे में जानकारी नहीं है। राजनीतिक चाटुकारिता अच्छी बात नहीं होती। क्या कार्रवाई करना मुन्ना जी, राजनीतिक चाटुकारिता सहयोगी के बीच में क्यों बोलने लगते हैं? राजनीतिक चाटुकारिता कर रहे अरे सर, कितना खुश सहयोगी के बीच में क्यों बोलने लगते हैं? उनको तो बोलने दीजिए, उनको अपनी बात डिफेंड करने दीजिए। विषय पर नहीं है, लोग बोल सकते तो समय खाते हैं। संवेदनशील मुद्दा है, डिबेट का डेकोरम मेंटेन रहे। देखिए मंत्री महोदया ने जो कहा वो आपके सामने है। सरकार अपनी जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकती है। घटना किसी भी कारण से हो रही हो, कारण तथ्य का विश्लेषण वहां पुलिस प्रशासन करता रहेगा, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती है प्राइमा फेशिया तो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं और कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी कोने की बात हो। लेकिन ये नहीं करेंगे ना। अभी अनुराग ठाकुर जी का बयान चला रही थी, किस बेबाकी के साथ विभिन्न प्रदेशों की चर्चा कर रहे थे। चर्चा करिए ना, बिहार पर, बंगाल पर, राजस्थान पर, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला स्टोरी तक पे चर्चा करने को तैयार रहते हैं सब लोग। हर जगह की आप चर्चा करिए, लेकिन विश्लेषण कर रहे हैं बिहार का। हम तो कह रहे हैं कि भाई बेटियों पर हो रहा अत्याचार है, बेटियां बलात्कार की शिकार है, फिर भी देश में बाहर है क्योंकि भाजपा की सरकार है। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी। क्षमता रखिए भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछने की। हम क्षमता रखते हैं हर एक सरकार से सवाल पूछने की। वो होता है जो वीडियो मैंने दिखाया शशि पांजा पर, आपने कहा वहां की सरकारों को काम करना चाहिए। अरे उन्होंने तो सीधे सीधे वीडियो को झुठला दिया। करिए ना निंदा, करिए, कंडेम करिए। आखिरी लाइन भी चलाई आपने उनकी। चलिए एक न्यूट्रल पर्सन के हिसाब से सोचते हैं प्राची जी। आखिरी लाइन भी चलाई, उन्होंने कहा केस दर्ज हुआ है, स्थानीय प्रशासन चीजों को देख रहे हैं। प्राइमा फेशिया उनके पास क्या इंफॉर्मेशन आया है वो जानते हैं। यही बात अगर प्रधानमंत्री जी तब आपको क्या विश्वास होता है? यही बात प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, क्यों नहीं विश्वास होता? घूम रहे हैं, आपको राजनीति करने का बल आता है। सुनिए अभिषेक जी, राजनीतिक सर मेरी बात सुनिए, कलेजा बुलंद करिए, बैठिए या बेटिया, पूछिए उनके दिल पर क्या गुजरती है। भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं पूछ रही है, मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं इस देश की बेटी हूँ, पूछिए, हक है आपको। मेरा खून खौलता है और जब मंत्री ऐसे बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि अभिषेक झा जी आएंगे और कम से कम कंडेम तो कर देंगे। नहीं, हमारा भी खून खौलता है, हम हर गलत बयान को कंडेम करते हैं, करते रहेंगे, तो लेकिन है हिम्मत इनमें। पूछिए कि कंडेम करेंगे भाजपा की नीति को? मांग कर रहे हैं। मांग क्या होती है भाई? अरे आप क्या बात कर, प्रधानमंत्री जी ने क्या होती है? करिए कंडेम।
कंडम करिए, अभी दिखा दीजिए कंडेम जनता करिए, को। दिखाइए हिम्मत। अरे आप दिखाइए ना पहले, बेटियों को दिखाइए ना, मैं तो पहले कर रहा हूं। आप हिम्मत बेटियों को दिखाइए, संसार हूं। पहले आप हिम्मत दिखाइए, दिखाइए देश हिम्मत। के किसी भी कोने में अगर घटनाएं हो रही है तो हम सभी शर्मसार हैं। किसी भी सरकार की बयान अगर गलत होंगे हम आपकी भी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, अब रुकिए, आपकी भी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, बजाय मणिपुर पर बोलने के आपको भी सिर्फ अब पश्चिम बंगाल नजर आ रहा है। नजर आता तो पहले भी आ सकता था मणिपुर से पहले, आज ही नजर आ रहा है। प्राची जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं केवल 30 सेकंड चाहता हूं। बोलिए। मेरे साथी जो हमारे अलायंस के सम्मानित पार्टनर है और मैं, बिना इफ एंड बट मणिपुर में जो हुआ वो शर्मसार करने वाली घटना है और हम दोनों उसके लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उसको 77 दिन बाद प्राची जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, 77 दिन प्राची, मैं आज आपसे भी तो रिक्वेस्ट करिए। कर रहा हूं। अपनी बारी प्राची, पर मैं जवाब आपसे दीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं किसी अपनी के बारी बीच में नहीं पर- बोलता। अपनी बारी प्राची, पर ये मेरा जवाब देंगे राजनीतिक नहीं। चरित्र नहीं है। अपनी बारी पर प्राची, जवाब ये देंगे नहीं। एक मेरी सेकंड चुप करो। राजनीतिक चरित्र और अपनी डिबेट बारी के पर स्टाइल जवाब नहीं है। देंगे नहीं। आज भी तो बेशरम के एक जैसा सेकंड करे, आज भी तो करिए लोगों के सामने। धीरेन्द्र जी एक सेकंड, अपनी बारी पर जवाब देंगे नहीं। अपनी जिम्मेदारी आपको याद आएगी प्राची जी, नहीं। मैंने आपसे 30 राजस्थान सेकंड पर मांगे बोलेंगे थे। नहीं। शहजाद मैं जी मात्र बोलेंगे तो 30 बीच में सेकंड आ मांग रहा जाएंगे। था। रुक जाइए आप एक प्राची जी, सेकंड। मैं मात्र मैं आज तू मैं नहीं चाहती हूँ सर। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं आपसे केवल, मैं Please। आपसे हाथ जोड़ के केवल 30 सेकंड जा कृपया अपनी बारी में बोलिए, कृपया अपनी बारी में बोलिए। आप अच्छे अपनी वक्ता बारी हैं। पर बोलिएगा। दीपक सियासत जी मत से मैं करिए, केवल, यहाँ तो मत करिए। देखिए, मैं अपने दोनों भाइयों से हाथ जोड़ के 30 सेकंड जो भी सही गलत बोल रहा हूँ सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना अपना बोलिए अपने टर्न में। ये अच्छी चर्चा होगी। मैंने अपनी ओर से, अपने गठबंधन की ओर से तो बात रखी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसके बाद अगर आप चलाते रहती ममता दीदी का, उन्होंने इसी वाक्य पे कहा है कि पुलवामा की तरह ये फेक है, मतलब कि उन्होंने पुलवामा को भी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया है। और ये पहली बार नहीं है। नडियाड में जो रेप हुआ बच्ची 14 साल की, उन्होंने कहा लव अफेयर था। जो पार्क स्ट्रीट रेप हुआ था 2012 में, उन्होंने कहा वो भी फेक था। हर रेप की घटना, और आपको पता है 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस में 26 महिलाओं के साथ रिवेंज रेप हुआ, उसमें कांग्रेस ने भी आवाज उठाई, अधीर रंजन चौधरी ने। उन्होंने कहा वहां पर लोकतंत्र मर चुका है, उनको आप बेंगलुरु में बुलाकर लोकतंत्र जीवित कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं आज आपसे दीपक जी, क्या अधीर रंजन चौधरी गलत है? और जैसा कैटेगोरिकल स्टैंड मणिपुर पर लिया अभिषेक जी, कैटेगोरिकल स्टैंड बंगाल पर, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, अगर आपने देखा नहीं होगा, इन्होंने कहा मेरे पास जानकारी नहीं है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह है वो वीडियो। ठीक है सर, ये वीडियो दिखा दिया। ये वीडियो बार बार देखकर देख लीजिए, ये दो महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, छुआ जा रहा है, नोचा जा रहा है बंगाल में। देख लीजिए, आप कंडेम कर लीजिए। शहजाद जी रहने दीजिए प्लीज, मत दिखाइए। शर्म आती है मुझे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक सिंगल मदर का बच्चा हूं। मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला है। मुझे दर्द होता है दिखाने में, पर इनसे बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता इनसे। आपको शर्म आ रही है? मणिपुर पर तो आपके पास जानकारी। अभिषेक जी एक सेकंड। शहजाद पूनावाला जी, आपको शर्म आ रही है? आप जिम्मेदारी ले रहे हैं मणिपुर में जो भी कुछ हुआ, तो आप मान रहे हैं ना कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेन सिंह, उनसे लापरवाही हुई, गलती हुई, फेल हो गए वो मुख्यमंत्री बर्खास्त दीजिए ना। हाँ, मैं एक सेकंड बर्खास्त कर अगर ये पूनावाला जी बर्खास्त करवा दीजिए। ठीक है, ये उनकी मांग है, ये उनकी मांग है। बंगाल में फिर जो अभी हुआ है और जो 52 लोग मारे गए, उसके लिए बर्खास्तगी मांग रहे हैं। नहीं, तो आपकी वो कैसे चेंज हो जाता है? पैरामीटर चेंज कैसे हो जाता है? वहां पर तो 2011 से हो रहा है। चेंज हो गया। मैंने आपसे बीरेन सिंह, आप मुझे इसके लिए लंबा जवाब देने का अवसर देंगे तो मैं समझा सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं हाँ या ना क्यों नहीं बोल सकते। मैं आपको बता सकता हूं मैं हाँ या ना में क्यों जवाब नहीं दे सकता। मैं बोल सकता हूं, नहीं किया जा सकता। मैं सब सुनो, मैं आपको मैं बर्खास्तगी की मांग नहीं कर रही, मैं आपसे कह रही हूँ गलती हुई उनसे कि नहीं हुई। इसको कोई स्वीकारने में कोई इफ बट कर सकता है क्या? हाँ, फेल हो गई सरकार, फेल हुई। देखिए, मैं इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, आप इसका निष्कर्ष निकालिए, आपका ये अधिकार है। पर मैं कह रहा हूं जो इसका निष्कर्ष निकाले वो बंगाल से भी निकाले। प्लीज, हो गया, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। वहां की पीड़िताएं ये कह रही हैं कि हमारे साथ पुलिस थी, हमें मौत के हवाले कर दिया गया। देखिए प्राची जी, एक ऐसा है, आप जो मुझसे बुलवाना चाह रही है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपका मकसद ये है कि मैं कह दूं कि सारी चीजें? मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरी बात तो मैं किसी मकसद से चर्चा अच्छा, नहीं। प्राची जी, आपका सवाल मैं 10 सेकंड जवाब दे सकता हूं। 10 सेकंड, हाँ या ना में नहीं हो सकता, 10 सेकंड लगेगा। बोलिए। प्राची जी, वहां पे जो स्थितियां 70 ईयर्स से रही है, उसको आज कंट्रोल में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब इस समय पर आप चाहती हैं कि राजनीति के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें बोल दी जाए जिससे कि स्थिति बिगड़े। आपका वो विशेष अधिकार है, पर मैं कह रहा हूं अगर आप इसमें मांग रहे हैं तो दूसरे में क्यों नहीं मांगते? ये अगर मैं कॉमन स्टैंडर्ड मांग रहा हूं तो क्यों आप इसमें नहीं बोल पा रहे हैं? कि बेटियों के साथ अपराध ना हो, मेरे कहने से अगर परिस्थिति बदल जाती तो बहुत खूब होता। रुक जाइए। नहीं, पर देखिए, आपने एक सेकंड प्राची जी, एक सवाल आपने गोल कर दिया, एक सवाल आपने गोल कर दिया। कैटेगोरिकल स्टैंड बंगाल पर, बंगाल पर कैटेगोरिकल स्टैंड, बंगाल पर स्टैंड होना चाहिए। जवाब बेटियों का सवाल है सर, यहीं पर दिख रहा है बेटियों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। पूछिए।
मेरा नाम अवनी सिंह है। माननीय दीपक जी से मेरा सवाल है, मैं कोट करना चाहूँगी जो इन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री अपनी मतलब गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों पे ब्लेम डाल रहे हैं, तो आप भी तो कहीं और जाके एक साथ सारी पार्टियां मिलके गठबंधन बना रहे हैं। तो क्या मणिपुर, और आपने उसको नाम भी दिया है इंडिया, तो इंडिया में क्या मणिपुर नहीं आता? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस चीज के लिए? इंडिया में बंगाल और राजस्थान नहीं। सब कुछ आता है, राजस्थान भी, बंगाल भी, सब उसमें आता है। तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? आप किसी एक नेता पे कैसे सब कुछ डाल सकते हैं? बिल्कुल बताइए अपने। एक और सवाल ले लूं मैं, रुक जाओ, आपको भी सवाल एक सवाल का जवाब दे देते एक बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों से। मेरा भी सवाल दीपक जी से ही है। आपने ऐसा बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने आज तक ऐसी कोई मीटिंग नहीं बिठाई जिसमें वो बेटियों की सुरक्षा के बारे में बात करें। क्या आपको नहीं लगता ये काम सिर्फ उनका ही नहीं है, हर पार्टी को ये सोचना चाहिए इसके बारे में कि उनको भी बेटी की सुरक्षा के बारे में बात करनी चाहिए? और मैं जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया? छोटा छोटा एक लाइन, अब अपना स्टैंड बताइएगा। मैं पूरे 2 मिनट दूंगी। 1 सेकंड पहले मेरी सुन लीजिए। कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोलूंगी, पूरी 2 मिनट दूंगी, लेकिन सिर्फ कांग्रेस पर बोलिएगा। बिल्कुल कांग्रेस पे बोलेंगे। इंडिया की बात इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं। आज देश में एक घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, क्यों सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है? दूसरी लाइन पर मोदी जी पर आ गए। सुनिए बिल्किस बानो, दूसरी लाइन में मोदी जी पर आ गए। कांग्रेस पर बोलने के लिए कुछ नहीं। नहीं, आपसे सवाल करें हम। मोदी जी देश के क्यों सवाल करेंगे सर? आपने क्या किया ये बताइए ना। सुनिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, रेप के लिए, हर चीज के लिए मनमोहन सिंह जिम्मेदार थे, तो आज का मोदी जी जिम्मेदारी नहीं लेंगे क्या? मोदी जी नहीं जिम्मेदारी लेंगे? मोदी जी को कौन जिम्मेदारी लेगा? किसने अलग कर दिया? पूछेगा ना सवाल शहजाद पूनावाला जी से, पूछेगा ना उनके मुख्यमंत्री को लेकर, अपने लिए जवाब देंगे कि नहीं? अकाउंटेबल हैं कि नहीं राजस्थान के लिए? आप बोलने देंगी मैडम? बोलिए ना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बोलिए ना सर, अपने पर बोलिएगा, फिर मैं बोल रही हूँ। मोदी जी पर ना जाइए। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के, वो मौन हो जाते हैं। 77 दिन अगर मीडिया वीडियो नहीं चलाता तो मोदी जी को पीड़ा नहीं होती 30 सेकंड का। ये पहली बात मैं बता दे रहा हूँ। अब इसका जवाब दूं? देश का प्रधानमंत्री टीएमसी में महिला कार्यकर्ता ने जब आरोप लगाए तो आपने कहा वीडियो कहाँ है? पूरा सम्मान के साथ आप ही लोग वीडियो मांगते हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को फूल माला चढ़ाया जाता है और स्वागत किया जाता है, तो कैसे बलात्कारी का भाव नहीं बढ़ेगा? आपने क्या किया? ब्रजभूषण सिंह को जमानत मिल जाती है, कैसे बलात्कारियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? राम रहीम जो आरोपी नहीं है, दोषी है, उसको हर साल 3-4 बार पैरोल मिल जाता है। क्योंकि आपके पास सिर्फ बताने के लिए इनकी गलतियां हैं। भैया आपने क्या किया आपको नहीं पता। और सवाल है कोई? नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना पड़ेगा। रहने दीजिए, कोई कुछ नहीं निकल रहा है यहाँ से। बोलिए। मैं प्रिया सिंह, न्यू एरा स्कूल से। सर, शहजाद सर से ही है क्वेश्चन मेरा। इंटरनेट एक्टिविटी कंट्रोल की जा सकती थी। ये जो वीडियो पूरी वायरल की गई और ये सारा हुआ, आई हैव सीन दैट 14th May को देयर वाज एन इंटरनेट कर्फ्यू वहाँ पर, और 19th May को ये वायरल हुई है वीडियो। 2 दिन पहले वायरल हुई है। 19 जुलाई, आई एम सो सॉरी। तो ये इंटरनेट एक्टिविटी तो कंट्रोल की जा सकती थी। आप क्या चाह रही है कि इस वीडियो को बाहर नहीं आने दिया जाता? नहीं, मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। आप इनका प्रश्न यही है कि क्या इन सब इंटरनल जो एक्टिविटी हो रही थी, जो बेटियों के साथ कुछ हो रहा था, इंटरनल एक्टिविटी, क्या उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था? देखिए, ऐसा है कि आज जो ये घटनाक्रम मणिपुर में हो रही है, और देखिए आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने बिना कोई लाग लपेट के मणिपुर के लिए क्षमा भी मांगा है, और मैं उसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। राजस्थान पे और बंगाल पे ये लोग ना ले स्टैंड। मणिपुर में जो भी घटनाएं हो रही है, 2.5 महीने से जो वायलेंस हो रही है, इसकी जड़ें 50-60 वर्षों से, क्योंकि एथनिक वहां पर एक सिचुएशन हो रहा है, इसको ओवरनाइट सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये क्यों प्रेसिपिटेट हुआ, वो भी एक हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से, वो भी हम स्वीकारते हैं। इसमें हम लगातार कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे 9 वर्षों में काफी कुछ पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति बहाल हुई है। बहुत सारी चीजें, लेगेसी इश्यूज को सॉल्व किया गया है। अगर आप कहेंगे कि 9 वर्षों में 70 साल की सारी चीजें क्यों नहीं हुई, ये बात मैं स्वीकारता हूं। बहुत कुछ करना बाकी है। ये कॉन्फ्लिक्ट के अलावा भी और कॉन्फ्लिक्ट्स है नॉर्थ ईस्ट में, जिसको सॉल्व करना बाकी है। ईमानदारी से तब प्रयास किया जाता है जब हम कनेक्टिविटी, जब हम डेवलपमेंट वहां ले जाते हैं और लोगों के बीच में आत्मीयता। प्लीज मैं आपका जवाब दे दूं, मैं प्लीज आपका जवाब दे दूं। दीपक जी, मैं आपके कभी बीच में नहीं बोलता। प्राची जी क्यों इस प्रकार से जवाब, देखिए प्राची, मैं इस गंभीर चर्चा में, देखिए प्राची, ये करोड़ों लोगों तक जा रहा है।
प्लीज प्लीज अब इनकी तो सुनेंगे, मेरी तो मैं नहीं सबकी सुनेंगे आप। सुनूंगा, मैं सबकी सुनूंगा। अब रुक मैं जाइए, नरेंद्र बोलिए। मोदी हूं, अरे मैं रुक आपको जाइए ना मेरी बात दीपक जी, सुनूंगा। क्यों अननेसेसरी सियासत कर रहे हैं इस मुद्दे 70 पर? सालों 2 पे मिनट रुक जाते हैं जाइए। और आप सवाल नहीं करते अपनी हैं। अकाउंटेबिलिटी पर तो आप आपकी जवाब नहीं देते accountability नहीं हैं, करते उनका हैं। बड़ा नरेंद्र आपको मोदी नजर आने 9 लगता सालों से देश है। के बताइए शहजाद प्रधानमंत्री हैं, वो जी, अपनी इन तमाम accountability कमियों तय का नहीं करेंगे। खामियाजा महिला क्यों देश भुगते? देख रहा है। अरे रुक जाइए प्लीज, महिला क्यों भुगते? इसकी अगर आप थोड़े से गहराई में देखेंगे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में और वहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें होती रही हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। हम ये नहीं कह रहे कि 100% वहाँ पर काम हो चुका है। ये घटना हुई, 2.5 महीने से वहाँ पर हिंसा चल रही है, वो हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की ओर से, अगर इन अपराधियों को पाताल से खोज कर निकालना पड़ेगा ना, तो पाताल में हाथ डालकर उनके गिरेबान को खींच कितने कर दिन उसको और लग निकालेंगे। जाएंगे? ये हमारा कमिटमेंट है। कितने दिन पर और मेरा लग एक जाएंगे? सवाल, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।